मजा नहीं, आनंद आनंद आया। अखंड पाठ नहीं है साहब ये, अखंड पाठ थोड़ी हो रहा है। मंगल भवन मंगलहार इधर उधर क्या है ये सब साहब। अरे नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गे हैं सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारे वर आसन दीन्हा। देवर्षि नारद पधारे हैं, सुंदर दिव्य सिंहासन पर विराजमान किया, चरण धोया, षोडशोपचार पूजन किया। अब देखना, अपनी पुत्री को बुलाया और बुला करके हस्तरेखा दिखाया। आप मेरी बेटी के कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारे। आप मेरी बेटी का गुण दोष बताइए कि मेरी बेटी का गुण दोष कौन सा है। हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं देवर्षि नारद जी। अलग बात है कभी हाथ रेखा हस्तरेखा देखते देखते बेचारे खुद ही फंस जाते हैं, देखते हैं। पर अब भोले बाबा देवर्षि नारद देखना शुरू कर दिया। अब जो रेखा देखते हैं सभी रेखा शुभ ही शुभ है। विवाह की रेखा को देखा। अब जैसे विवाह की रेखा को देखना शुरू किया, अरे राम राम रे, बोले देवर्षि नारद ने कहा, राजन आपकी जो बेटी है ना, शैल सुलक्षण स्तुता तुम्हारी, इसमें सारे सद्गुण भरे पड़े हैं। पर मृत्यु लोक का एक नियम है कि किसी के अंदर केवल गुण ही गुण नहीं हो सकते, कुछ दो चार अवगुण भी जरूर ही रहेंगे। अलग बात है किसी में गुण ज्यादा अवगुण कम, किसी में अवगुण ज्यादा गुण कम, पर रहते दोनों ही हैं। कोई कहे कि हम तो बिल्कुल दूध के धुले हैं, हमारे अंदर कोई गलती नहीं, कोई कभी नहीं है, झूठ बोल रहा व्यक्ति। इसमें सारे सद्गुण तो हैं, पर इसमें कुछ मृत्यु लोक के नियम के अनुसार कुछ अवगुण भी है। कौन से अवगुण है? इसका विवाह जिसके साथ में होगा, ए जी अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना, इसका विवाह जिसके साथ में होगा, आप यहाँ माता पिता लोग बैठे हैं, आप विचार करके बताना, अगर आपको ऐसे परिवार में ऐसे वर के साथ विवाह करना हो जिसके माता पिता हो ही ना, माता पिता का पता ना हो, अनाथ हो, रहने का कोई घर ना हो, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन रहता हो, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, जोगी हो, जटिल हो, कोई कामना मन में न हो, कपड़े भी न पहनता हो, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहाँ मिलही परी हस्त असरेख। इसके हाथ की रेखा कहती है कि ऐसे वर के साथ में इसका विवाह होगा, ये माता पिता घर परिवार कुल खानदान किसी का कोई पता नहीं हो। चिंतित हुए, मन में एक विचार आया दक्ष प्रजापति के। तब तक में देवर्षि नारद ने एक और बात कही। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, ये जितने अवगुण मैंने सुना है, इस बात को भी ध्यान से सुन लो। देवर्षि नारद ने कहा, जितने अवगुण की रेखा वर में दिखाई पड़ रही है, ये सारे के सारे अवगुण भगवान भोलेनाथ में घट रहे हैं। अगर ये विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में हो जाता है तो सारे अवगुण सद्गुण में परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ समर्थ देवता हैं। गंगा जी आदि पवित्र नदी में मुर्दा भी बहता रहता है और हवन सामग्री भी बहती रहती है, पर कोई गंगा को अपवित्र नहीं कहता, हर हर गंगे कह के स्नान करते रहते हैं।
सूर्य भगवान गंदी जगह का भी रस ले लेते हैं, यज्ञ कुंड का हवन का भी रस लेते रहे और 100 दहन करने के बाद भी उसका रस खींच लेते हैं, पर कोई भी अग्नि को और सूर्य को अपवित्र नहीं कहता, बल्कि उनको तो रोज प्रणाम ही करते रहते हैं। इसलिए हे राजन, समर्थवान को दोष नहीं लगता है। ये जी समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर के नाई, रवि पावक सुर सर के नाई। पर हे राजन, भगवान भोलेनाथ इतने सरल नहीं है। दुराराध्य पे आही महेशु, आशुतोष पुनि किए ये कलेशो, आशुतोष पुनि किए कलेशो, ये जी जो तप कराई कुमारी तुम्हारी, जो तप कराई कुमारी तुम्हारी, तो भाभी हूँ मेटी सकहीं त्रिपुरारी, भाभी हूँ मेटी सकहीं हे राजन, अगर आपकी पुत्री का विवाह भोलेनाथ के साथ में होता है तो सारे दुर्गुण सद्गुण में हो जाएंगे। आशुतोष भगवान भोलेनाथ की कृपा अगर हुई तो दुर्गुण सद्गुण में परिवर्तित हो जाएंगे, पर भगवान भोलेनाथ बिना तपस्या के नहीं मिल सकते, दुराराध्य हैं, इतना आसानी से नहीं मिलते। अगर आपकी पुत्री जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भाभी मेट सकै त्रिपुरारी। भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा के लेख को भी मिटाने में समर्थ हैं। इसलिए आप देखते हो कि कोई बहुत बीमार पड़ जाए, असाध्य रोग हो जाए, जीवन से आशा छोड़ दे, तो उस व्यक्ति को एक बार महामृत्युंजय जप करवाना चाहिए। खुद कर ले और न कर सके तो किसी उत्तम अच्छे विद्वानों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा महामृत्युंजय का जप करवा ले। गारंटी है अगर अच्छे से अनुष्ठान हो गया, या तो उस व्यक्ति की बीमारी दूर हो जाएगी, अगर नहीं ठीक होने वाला समय पूरा हो गया तो दुख से निवृत्त होकर के हमेशा के लिए निवृत्त हो जाएगा। ये घुटने का, बार बार तड़पने का महामृत्युंजय मंत्र भोलेनाथ का एक ऐसा मंत्र है जो मरते हुए व्यक्ति को भी जीवन दान दे देता है। यह भगवान भोलेनाथ की कृपा का परिणाम है। एक दिन तो ब्रह्मा जी परेशान होकर के मैया पार्वती के पास पहुंच गए, शिकायत करने भगवान भोलेनाथ की। ब्रह्मा जी ने कहा, बाबरो राबरो नह भवानी, हे भवानी, तुम्हारे जो पति भोलेनाथ ने ये बाबरे हो गए हैं, पागल हो गए हैं। मैया ने कहा, ब्रह्मा जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरे स्वामी पागल हो गए हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा, अगर बावला न कहूं तो और क्या कहूं? जिसके भाग में मैंने लिखा था कि जीवन भर कंगाल रह करके दर दर के ठोकरें खाएगा, वो जाकर के गंगा जल एक लोटा गंगा जल क्या इनको चढ़ा दिया, उसका पूरा भाग्य बदल करके उसको रंग से महाराजा बना दिया, मेरे लेख को ही परिवर्तित कर दिया इन्होंने। ये बावले व्यक्ति का ही तो काम है। ये भगवान भोलेनाथ ऐसे करुणा के सागर है। तपस्या करे, देवर्षि नारद बता करके गए, हिमालय राज अपने भवन में आए। एकांत में मैना मैया स्वामी को पा करके निवेदन करने लगे, पति ही एकांत पाई कह मैना, पति ही एकांत पाई कह नाथ न मैं
समझे मुनि बैना, नाथ मैं समझे मोहि बैना। जो घर बर कुल होई अनूपा, जो घर बर कुल होई अनूपा, करी विवाह सुतानुरूपा, करिए विवाह सुतानुरूपा। झोंबर बन कुल होई अनूपा। हे स्वामी, देवर्षि नारद ने क्या कहा मुझको तो कुछ समझ में नहीं आया। मैं मां हूं ना स्वामी, मेरे अंदर ममता भरी पड़ी है ना। मेरी एक ही आपसे प्रार्थना है कि जो घर बर कुल हो ये अनूपा, अगर घर अच्छा मिल जाए, बर अच्छा मिल जाए, कुल अच्छा मिल जाए तो बेटी का आप विवाह कर दीजिए।